जी सर। यस। तो बताइए कि अब क्या किया जाए। कुछ क्लियरिटी ज़्यादा आ रही है, क्या बात है? अच्छा, वीडियो में। हाँ। हाँ, वो लाइट जला ली, वो बादल आ गए थे। आज मॉर्निंग से ही आ रही है, 4 बजे से ही आ रही है। अच्छा। सनलाइट है इसलिए क्या? नहीं नहीं, ये टैबलेट से कर रही थी, थोड़े दिन से लैपटॉप से कर रही थी। ये क्या पहनी है ये ये पर्ल है मेरे क्या? पापा की टी शर्ट है। नो 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 नो, पापा ये की टी शर्ट। वो नहीं बोल रहे, ये पर्ल है क्या? पर्ल पहनी है? हाँ जी सर, ये मम्मी ने पहनाया था तो ऐसा। गुस्सा तुमको बहुत आता है क्या? ये वाला है कौन सा है मम्मी? पर्ल, पर्ल मोती। नहीं नहीं, किस चीज के लिए है पूछने दो, किस चीज के लिए है मम्मी? हाँ, ऐसे पंडित ने दिया था एक। तो पर्ल होता है, पर्ल। हेलो। दिमाग तुम्हारा जिसका शांत हाँ नहीं जी। रहता है उसको। नहीं नहीं, ये पंडित जी ने दिया था, पता नहीं कंसंट्रेशन वगैरह के लिए। अरे मैं जान रहा हूँ, वो पर्ल की माला है, मोतियों की माला। मोती नहीं जानती है? नहीं, ये मोती नहीं है, ये तो सिल्वर पहन के रखा है। नीचे एक वो स्टोन है, रेड वाला जो स्टोन होता है वो है। नहीं नहीं नहीं, ये पर्ल ही है, पर्ल नहीं है, मोती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सिल्वर चेन है। सिल्वर? सिल्वर की चेन, चेन। सिल्वर 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 है ये। है? हम्म, चांदी चांदी। नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ सिल्वर तो, लेकिन वो सिल्वर की चैन तो नहीं लग रही है, वो तो लग रहा है पर्ल, मोतियों की माला है। चलिए छोड़िए, हटाइए। अरे नहीं, वो आप ये देख रहे हो, क्या बोलते हैं, ईयरफोन। हेडफोन नहीं, उस जो पीछे पहनी है वो सिल्वर पहनी है। हाँ 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 हाँ, अरे नहीं चांदी चांदी जी। है। वो सिल्वर है? हाँ हाँ जी। हाँ, जी चेन सर। है, चेन है सिल्वर वो की। चैन है, हमको लग रहा है मोतियों की माला है। नहीं नहीं। तो तुम सिल्वर क्यों पहनी है? गोल्ड पहनो। मम्मी तुमको सिल्वर हाँ, पहना मैंने रही है। बोला, हाँ। मैंने भी बोला था कि मेरे को 2 किलो की नहीं, चेन दो। बच्चों को कुछ नहीं पहनना मान चाहिए, कुछ मत पहनो, ना सिल्वर ना गोल्ड। मतलब पहनोगे तो गोल्ड पहनो, सिल्वर क्यों पहनेंगे? चलिए मैंने लेटेस्ट। तो बोला था। चलो छोड़ो, कम टू द पॉइंट। अब देखिए बच्चे, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कॉन्सेप्ट को समझ रही है ना? ये कैश हाँ बुक। जी सर। अब देखो पीटी कैश बुक क्या होता है, कुछ नॉलेज है आपको पीटी कैश बुक के बारे में? मिसलेनियस चीजें रिकॉर्ड होती है। व्हाट इज पीटी कैश बुक, टेल मी। बोलो बच्चे। मिसलेनियस मिसलेनियस जो चीजें होती है वो रिकॉर्ड होती है। देखो बच्चे, क्या होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में, जी सर। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट जी डिपार्टमेंट के लिए जी जो मैनेजर होते हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है, छोटे मोटे खर्च करने के लिए। जी कैश रिसीव करने का एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे मान लो कोई कोचिंग सेंटर है, उसके 3-4 ब्रांचेज जी है ना। अब उसको एसी चाहिए तो हेड ऑफिस में बात करेगा, हेड ऑफिस वाले उसको अप्रूव करेंगे, फिर उनको पेमेंट मिलेगा। अब मान लीजिए किसी का मार्कर खत्म हो गया टीचर का, या पढ़ाई नहीं होगी 25 रुपए के मार्कर के होगी। लिए। होगी। समझ रहे हो ना बच्चे? तो उस जी पर्टिकुलर सर। सिचुएशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जी सर। छोटे मोटे खर्च करने के लिए वहां के जो कोचिंग वाले के जो भी मैनेजर होते हैं या जो भी होते हैं उनको दे दिया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि भाई एसी खरीदना होगा तो तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत है, लेकिन तुमको चौक खरीदना है, मार्कर खरीदना है, इंक खरीदना है, एक 5 रुपए का पेन खरीदना है, स्केल खरीदना है, स्टेपलर, छोटे मोटे खर्चों के लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस सामान को जी सर। खरीद लें और हमें बता दें
कि भाई इस मंथ में इतने खर्च हुए। जी सर। क्लियर होगी बात? तो हम लोग क्या हाँ सीख जी। रहे हैं अभी? हम लोग सीख रहे हैं पीटी कैश बुक। पीटी मतलब छोटी छोटी, यहां लिखिए पीटी कैश। ओके, इसमें भी दो होते हैं बच्चे। पहला है सिंपल, सिंपल कैश बुक, और दूसरा क्या होता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। बेटा ये सिंपल कैश बुक में कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो अभी आपने पढ़ाई की बस वही मेथड है, वही टेक्निक। पैसे आएंगे, पैसे खर्च होंगे, ठीक है। जी। ये इम्प्रेस्ड का क्या मतलब होता है कि बच्चे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में रहता है कि 1000 का इम्प्रेस्ड है या 500 का इम्प्रेस्ड। बेटा इसका मतलब ये होता है कि उनके पास मंथ के बिगिनिंग में, अगर मान लो मंथ का बनाते हैं तो मंथ के बिगिनिंग में 1000 ऑलवेज होनी चाहिए। अच्छा। जैसे मान लो जनवरी फर्स्ट को 1000 मिला। अब आपने बहुत सारे खर्च किए, खर्च किए आपने 720, बचे हुए कितने हैं आपके पास, 280 जी सर। बचे हुए हैं ना। तो आपको कितना मिलना चाहिए, फिर 720 मिल जाएगा, यानी फिर से 1000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा। और सिंपल में क्या है, ऐसा नहीं है। सिंपल में है जब जितना भी जरूरत पड़ा आपने मांगा, मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने कुछ पैसे आपको भेज दिए। हो सकता है किसी मंथ 500, हो सकता है किसी मंथ 700, हो सकता है किसी मंथ में 8। जी सर। ठीक है, तो ये दो चीज सीख लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें भी सिंपल तो आप जानते ही हैं, लेकिन चलिए फिर भी सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जी सर। इसमें पहला है इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 देख लिया। जी सर। जी केवल सर। थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट को ध्यान रखना है। फॉर्मेट डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है बच्चे, फॉर्मेट देख। जी सर। पहला, इसको थोड़ा कम कर दें या रहने दो, चल या रुको एक, छोड़ो हटाओ, छोड़ो, जो हो गया हो गया। देखो बच्चे, पहला होगा अमाउंट रिसीव्ड। जी सर। केवल फॉर्मेट अलग होगा। ये लेजर वॉल्यूम, ठीक है। जी। ये है कैश बुक वॉल्यूम, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, डेट। जी। ये डेबिट साइड हो गए, क्रेडिट साइड, डेट। पर्टिकुलर्स, फिर क्या होगा, लेजर
फॉलो वाउचर नंबर और ये अमाउंट। ठीक है, हाँ जी। कोई दिक्कत? याद रख पाओगी? नहीं सर। बच्चे ये डेबिट साइड है, इसमें डेबिट नहीं लिखते हैं, लेकिन ये 3 जो है ये डेबिट साइड है और ये जी क्रेडिट सर। साइड है। मिठो, जरा बोल यार तो क्या पढ़ रहा है? शुगर कम हो रहा है। हम्म। सर कैश बुक फोलियो क्या होता है? अरे वही हुआ भाई कि कैश बुक में जो आपने लिखा है, कैश बुक में आप यहाँ दोगे ना, क्रेडिट साइड में दिखाओगे कि कितना पैसा आपने मैनेजर को दिया। अच्छा। जी सर, बना लिया। ठीक है, जी। अब देखिए क्या है ना, लिख लीजिए पीटी कैश बुक, हेडिंग डाल सकते हैं। पीटी कैश बुक है ये, इसका नाम क्या है? पेटी कैश बुक। सिंपल वाला है। सिंपल मतलब इम्प्रेस सिस्टम नहीं है, इम्प्रेस सिस्टम नहीं। नहीं है। अब आप देखिए क्वेश्चन में, देखिए रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पीटी कैश। पीटी कैश के लिए आपको रिसीव हुआ है तो देखो इधर लिखना डेबिट साइड में 4000। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। किस डेट में लिखे हो? डेट देखो, डेबिट के लिए भी क्रेडिट के लिए डेट एक ही होगा। डेट के कॉलम पहले अलग होते थे लेकिन इसमें एक ही होंगे। ये 2019 है, 2019 अप्रैल 1। जी सर। डेट क्लियर? जी बच्चे यहाँ क्या लिखोगे बताओ? सर, टू कैश अकाउंट, हाँ क्योंकि जी, हमारे पास पैसे आए हैं। टू कैश अकाउंट। बच्चे इसलिए हम इसको डेबिट क्रेडिट में नहीं कन्वर्ट करते हैं कि डेट और पर्टिकुलर ये इधर के लिए वाले के लिए भी है और इधर वाले के लिए भी है। जी सर। इधर वाले के लिए भी है और इधर वाले। जी सर। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब नेक्स्ट देखो क्या है, बाउट पोस्टेज स्टैम्प। सर हम इसमें अमाउंट अमाउंट अच्छा ठीक है। बॉट पोस्टेज स्टैम्प, तो हमारी एंट्री होगी टू पोस्टेज नो अकाउंट। नो, नो टू, बाई। ये रिसीव किया है आपने, हमने क्या बोला बेटा, ये दो जो दो पॉइंट है, सिया समझ बेटा, ये दो चीज जो है ये इधर के लिए भी यूज होगी और इधर के लिए भी, रिसीव के लिए भी और पेमेंट के लिए भी। अच्छा ठीक है। तो ये आपने रिसीव किया है, डेबिट साइड है, लेकिन ये हमारा पेमेंट साइड है। बाय क्या होगा? बाय पोस्टेज अकाउंट। पोस्टेज स्टैम्प। 200। अमाउंट कितना होगा? 200। 200। तो ये अमाउंट इधर वाले में लिखेंगे, अमाउंट सर मेरे को ये नहीं, सर ये कैश टू कैश अकाउंट वाले में। बेटा इधर रिसीव हो रहा है, इधर पेड हो रहा है। हाँ अच्छा, हमने उसका अमाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो स्टार्टिंग में अमाउंट रिसीव्ड में लिख दिया था। जी सर।
फिर है पेड बस फेयर। तुमको पढ़ाते पढ़ाते मेरा शुगर तो डाउन हम हो लिख गया, देंगे गुड़ खा रहे हैं। पेड बस फेयर, तो तो बाय आप बस बस फेयर बाय। बस फेयर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। मैंने बस फेयर लिख दिया। 120। ठीक ठीक है, है क्लियर है? जी। नहीं बेटा, ये हेडिंग लिखते हैं, छोटे छोटे खर्च होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं, छोटे छोटे खर्च होते हैं, तो उसका तो हम अब जो जैसे, अब जैसे परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ जैसे बच्चे बस फेयर होगा, टैक्सी फेयर होगा, तो ये ठीक सबों है, को आप क्या करेंगे, ट्रैवलिंग ये एक्सपेंसेस हम में डालेंगे। जी सर। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 1000, है ना? तो अप्रैल 5 हम्म, बाय स्टेशनरी अकाउंट। हाँ, अप्रैल, बाई क्या है? स्टेशनरी अकाउंट 1000। हम्म, ठीक है जी। अप्रैल 6 अप्रैल 6 पेड अब फॉर मैं मिल्क, पेड फॉर मिल्क एंड शुगर फॉर ऑफिस टी। ठीक है, हाँ तो जी इसको हम एक नाम दे देते हैं ऑफिस एक्सपेंसिव, है ना? ठीक है ठीक है। कितने हैं? 600। 600। ठीक है, डेट इसमें कौन सा है? अप्रैल 6। उसके बाद क्या है? पेड पेड टू फॉर विंडो विंडो क्लीनर, क्लीनर। तो क्या होगा बताओ? अप्रैल 7। अब विंडो क्लीनर नाम थोड़ा हम दे सकते हैं, एक हेडिंग डाल दो, मिसलिनियस एक्सपेंसिव। इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस क्यों नहीं डाल रहे? नहीं बेटा, ऑफिस खर्च आप बोल सकते हो कि ऑफिस के ही हम विंडो को साफ कर रहे हैं, तो कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दिखाना है केवल, मैंने आपको मैनेजर को बताना है, छोटे से छोटे तो ट्रांजेक्शन। सर सर मैंने फिर अप्रैल 6 वाले में भी मैं मिसलेनियस एक्सपेंस लिख सकती हूँ? सर मैं अप्रैल 6 में मिसलेनियस एक्सपेंस लिख सकती हूँ? बेटा इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते बेटा, केवल बता देना है कि ये सब हमारे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए और कोई खर्च है क्या? नहीं नहीं है सर। जी नहीं बोलो। अब ये फोर जी सर। प्रॉब्लम, नहीं सर। अब जिस डेट के लिए ये बन रहा है, ये वीकली बन रहा होगा, तो बाय बैलेंस सी डी, बताओ सीडीबीडी तो वही रूल होंगे, कितने हमने घटा दिए अभी तक? 200, 320, 1320, 1820, 1820, 1900 हो गए। हम्म 2000 होगा ना? सॉरी वो मैंने उसको नहीं सुना।
2000, तो 2000 बच जाएंगे। तो 2 बैलेंस पीडी नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे। यहाँ 2 बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे? 2000, 2000 रुपये हमारे बचे होंगे। सर हमने तो बाय बैलेंस सीडी लिखा, हम्म। हम 2 बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे क्या? हाँ एकदम लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर ही। बुक बुक में तो नहीं लिख रखा। अरे छोड़ो ना, बुक में नहीं लिखा, फिर तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो उसमें ऐड होगा ना, लिखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है। अच्छा अगला ठीक क्वेश्चन है, बनाओ तो। 13 तुम बनाओ मेरे सामने। बना रही हूँ। हाँ बनाओ 2 मिनट में। इलस्ट्रेशन 13 बनाओ। हाँ जी। या बुक में ही देख लो बेटा, बहुत टाइम लगेगा बनाने में तो तुम्हारा नहीं बस 15 मिनट बन लगे। गया। नहीं बुक नहीं में बन देख लो गया ना, मेरा। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, सॉल्व तो है ना। अच्छा ठीक है। ड्यू फॉर पेटी कैश। सर क्या बोलते हैं, ड्यू फॉर पेटी कैश जो है, तो मतलब हमने बैंक से ही निकाला होगा पैसा, हाँ पीटी कैश तो हम मतलब जरूरी थोड़ी है हमने। अच्छा ठीक है, हाँ। हमें कैशियर ने फिर पेड किया। टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, फिर है पेड फॉर पोस्टेज बाय पोस्टेज, पेड टेलीफोन बिल, दिस ठीक है, इनपुट डाल देंगे, ठीक है। फिर बाय कार्टेज अकाउंट हो जाएगा, बाय पोस्टेज अकाउंट हो जाएगा, फिर बाय सन्ड्रीज एक्सपेंसेस हो जाएगा, फिर स्टेशनरी 300, फिर इनपुट, फिर 5000 टोटल हो गया, फिर बैलेंस सीडी, फिर जो वैल्यू होगी 367 है। सर ये क्या लिख रखा है लास्ट में, मे 1 टू बैंक अकाउंट? हम्म। क्या है? ये क्वेश्चन, ये आंसर के लास्ट में टू बैंक। 5000 आपको बताया नहीं था कि 5000 का इंटरेस्ट है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास 5000 होंगे। देखिए आप बैलेंस सीडी बीडी करेंगे तो कितने होंगे? 347, 5000 ये हो जाएंगे, फिर बैलेंस सीडी बीडी 3476 हो जाएंगे। मतलब 3476 आपके पास है। अच्छा, लेकिन आपको तो मंथ के बाद कितना चाहिए? मेरे को 5000। तो कितने पैसे घट रहे हैं? जितने आपने खर्च अच्छा, तो किए, मैं एक और एंट्री डाल। जितने आपने खर्च किए उतने ही घट रहे होंगे। तो सर पिछले वाले क्वेश्चन में भी देना दिया था वो तो। तुमको दो मेथड पढ़ाया पिछले ना, एक सर सिंपल मैं ये पढ़ाया बोल और रही थी, एक जैसे इंटरेस्ट पढ़ाया। पिछले वाले में एक जैसे कि अरे बैलेंस पीडी 2000 था, तो सिंपल और इंटरेस्ट में अंतर नहीं है। ये सिंपल है ना, इंटरेस्ट नहीं है। अगला वाला जो है वो इंटरेस्ट सिस्टम होगा। अच्छा नहीं समझ पा रही हो? नहीं समझ आ गया। इंटरेस्ट का मतलब है कि हमेशा हमारे मंथ के बिगिनिंग में 5000 होंगे ही होंगे। तो जितने भी पैसे घट रहे हैं उतना हम मंगवा लेंगे। जी सर। तो बोलो समझ में आया या नहीं? मेरे को बस एक डाउट है। बोलो बच्चे।
कि हमने इस वाले क्वेश्चन में हमें जितने पैसे अच्छा अच्छा ठीक बच्चे क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर? शेयर टेल मी। आ रही है, बंद कर दूं अब? अब बेटा क्लियर हुआ, पहले बंद तो बाद में करना, पहले क्लियर हुआ या नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? बोलो रिया। शेयर। शेयर क्लियर है? अरे शेयर क्लियर हुआ या कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। तो ठीक है, फिर आज भर इतना ही रहने दो। ठीक है सर। तो अब सर हाँ इस बोलो। चैप्टर की सारे सारे क्वेश्चंस बनाने हैं ना पीछे के? नहीं, इसमें एनालिटिकल मेथड नहीं बताया ना, ये तो सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में मैंने दोनों बता दिया, एक विदाउट इम्प्रेस्ड और एक इम्प्रेस्ड। वन जो थे वो विदाउट इम्प्रेस्ड थे, टू जो थे विथ इम्प्रेस्ड। अच्छा, तो मैं एनालिटिकल को छोड़ के सारे बना लूँ ना? हाँ, एनालिटिकल नहीं बनाना है, वो तो बताया नहीं है, कल बता देंगे आप। फिर ये चैप्टर ओके खत्म हो सर। कल जाएगा। कितने बजे क्लास? बोलो कितने सर कल बजे? कितने बजे क्लास? जब कंफर्टेबल ये महसूस करे। और रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दो, कल इतना नहीं, बाकी जो पढ़ाई हुई है उसको पढ़ो। 3 बजे अगर आप फ्री हैं तो। कितने बजे? 3 बजे। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। थैंक यू सर। 3 PM ना? जी जी सर। ठीक है बेटा, तुम लोग मीटिंग से निकल जाओ, कुछ हम इसमें चेक करेंगे क्यों कट जा रहा है। आप लोग दोनों निकल जी जाइए केवल मीटिंग से। जी जी जी। ठीक है सर। थैंक गूगल को बुलाओ। ये देखो, ये रिकॉर्ड हो ही रहा है अभी तक वाला। पुराना वाला का देखो, वो लोग चले गए मीटिंग में। उसको मिनिमाइज के कटपट नहीं। ये ना मिनिमाइज नहीं हो रहा है ना, ये करने पर ये हुआ। पहला वाला आ गया। पता नहीं। खत्म हो गया तो आई क्या हुआ? ये तो अभी वाला है, पुराना वाला। ठीक है ना। हम्म, 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 हम्म। फिलहाल यहाँ पे वो जो आएगा नया वाला तो उसको नेमिंग कर देगा। नया वाला जब आएगा तो उसको नेमिंग कर देगा। क्या नया वाला आएगा? मतलब अभी तो हम मीटिंग बंद करेंगे तब ना आएगा। हाँ मीटिंग कर दे बंद। नहीं नहीं, वो तो हो गया, वो लोग चला गया। हाँ तो ये तो हम यहाँ पर, अरे वो हुआ है वहाँ पर, रिकॉर्ड हो गया, चला गया। वहाँ पे हो गया वो कट के बाद। वहाँ से हट गया है। यहाँ पे डाल देंगे। ये मीटिंग चल रहा है, ये मीटिंग चल रहा है, वही वाला रिकॉर्डिंग भी हो रही है अभी तक, अभी तक ये सब भी हो रही है। तो जैसे ही ये बंद करेंगे ना, हाँ, ये एंड जैसे ही करेंगे
into for all.